हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के पोएम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और पोएम का नाम है स्नेक यानी कि सांप। पोएम D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है जो कि इंग्लिश पोएट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रॉस। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, और जब भी तुलना होगा तो सेम क्वांटिटी में ही होगा। तो यहाँ पे सांप की तुलना एक बर्ड से की जा रही है। कैसे बर्ड से? तो सी बर्ड से। सी यानी कि समुद्री पक्षी से। देखिए, पोएम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोएट यहाँ पे स्नेक की तुलना एक समुद्री पक्षी एल्बाट्रॉस से कर रहे हैं। ये एक अलग पोएम ही है। वहाँ पे क्या होता है, एल्बाट्रॉस को मार दिया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानियों का लोग को सामना करना पड़ता है। तो उसी की तुलना ये स्नेक से कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि स्नेक को मारा नहीं जाता है पोएट के द्वारा, बल्कि सिर्फ लकड़ी फेंकी जाती है, लेकिन सांप ज़्यादा बच है। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। तो इस स्नेक पोएम में किस वृक्ष का वर्णन किया गया है? तो देखिए, कैरोब ट्री का वर्णन किया गया है। CAROB, कैरोब ट्री। इटली और उधर के इलाकों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। इटना इज इन, इटना कहाँ पे है? तो इटना है सिसिली में। इटना में क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, इरप्शंस आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं। वोल्केनिक तो नहीं कह सकते हैं, इरप्शंस कह सकते हैं। वहाँ पे इरप्शंस आते हैं जिनके कारण जो है गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अ डैश केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रॉट। D.H. लॉरेंस पोएट का नाम है जिन्होंने कि यह पूरी कविता को लिखा है। और ट्रॉ का मतलब होता है जानवरों के लिए पानी पीने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो कंटेनर बनाई जाती है। कंटेनर का मतलब यहाँ पे है नाद से मतलब, जैसे घर में भी जिसके घर में गाय होता है तो वो नाद ही रखते हैं, उसी में जानवरों को खाना पीना देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पानी की बात हो रही है, तो हम भी वाटर ट्रॉ यानी ये जो नाद है ये स्पेशली वाटर के लिए ही है। तो आया वहाँ पे कौन था? तो स्नेक आया था। क्यों आया था? पानी पीने के लिए आया था, क्योंकि वह बहुत गर्म था, गर्म दिन था, जुलाई का महीना था। द पोएट वॉज वियरिंग डैश। कवि क्या पहने हुए थे? तो देखिए, मेंशन यहाँ पे सिर्फ इतना किया गया है पोएम में कि कवि सिर्फ पैजामा पहने हुए हैं। तो टी शर्ट, स्वेटर, जैकेट इन सब में नहीं मारना है, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था तो जैकेट तो पहनेंगे ही नहीं। स्वेटर क्यों पहनेंगे? गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन में स्वेटर नहीं पहना जाता। और टी शर्ट उन्होंने पहना नहीं था, वह सिर्फ पैजामा पहने हुए थे। और पैजामा पहने हुए ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके हाथ में एक पिचर था, एक कंटेनर था, बर्तन था, जिसमें कि उन्हें भी पानी लेकर पीना था। फिर है, द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक। अब कवि वाटर ट्रॉ के पास क्यों गए थे? वो जो नाद है वहाँ पे क्यों गए थे? क्या पीने के लिए गए थे? तो पानी पीने के लिए गए थे, क्योंकि कवि को भी बहुत प्यास लगी थी। लेकिन एक सांप पहले से वहाँ आकर पानी पी रहा था, तो कवि जो है एक सेकेंड कमर थे। अ स्नेक एपियर्स ऑन द ट्रॉ ऑफ डैश टू सी वाटर, यानी एक स्नेक एपियर होता है, एक सांप आता है ऑन द ट्रॉ ऑफ द, किसके ट्रॉ पर आता है? तो वो कवि का घर था, कवि का ट्रॉ था। क्यों आया था? टू सिप वाटर, सिप वाटर यानी पानी पीने के लिए आया था। स्पीकर हैड ए डिज़ायर टू टॉक टू। स्पीकर मतलब वक्ता। वक्ता कौन है? तो खुद कवि है। जब आप कविता को रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कवि ही जो है वो खुद बोले जा रहे हैं। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, टू टॉक यानी बात करना। कवि की क्या इच्छा थी कि वो किससे बात करना चाहते थे? तो वो स्नेक से बात करना चाहते थे। द स्नेक मेड द पोएट नियर हिज वाटर। अब स्नेक की मुलाकात पोएट से कहाँ पर होती है? तो पोएट के वाटर ट्रॉ पे होती है। ऑप्शन ए सही होगा, नाद पे होती है। और कवि जो है थोड़ी दूर में ही खड़े रहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरे से पहले ही कोई आकर पानी पी रहा है। तो एज अ रूल जो पहले आता है उसे पहले मिलता है, तो पहले वही पानी पिएगा, जब उसका पानी पिया हो जाएगा तो फिर मैं पानी पीऊँगा। द स्नेक सीम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल। तो स्नेक जो है वह कैसा लग रहा था? तो एक राजा लग रहा था। ऑप्शन बी, किंग इन एग्जाइल। देखिए, एग्जाइल का मतलब होता है जिसे कि देश निकाला दे दिया जाता है। तो वो क्या करता है? देश से निकल जाता है और कहीं अलग जगह पे रहता है। ये क्वेश्चन भी है जो कि फुल वीडियो में कराया गया है कि आखिर कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो सांप है वो तो राजा है और वह उसे जो है देश निकाला दे दिया गया है, क्योंकि सांप में
ऐसे कुछ गुण है। सांप जो है केयरलेस मैनर में यहाँ आता है, आराम से पानी पीता है, उसे कोई जल्दी नहीं है, अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाता है, वह कवि को देखता भी है। कवि से देखिए उसे कोई डर भी नहीं है, वो स्पष्ट रूप से कवि को देखता है कि जो है हमको तो पानी पीना है, पानी पिएंगे काम हो जाएगा अपना, चले जाएंगे। तो ऐसे कुछ गुण थे उसमें जिससे लग रहा था कि वो सांप राजा है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। स्टूप्ड का मतलब होता है थोड़ा सा झुका, वह थोड़ा सा झुका और थोड़ा सा और पिया। देखिए हो क्या रहा है, पहले सांप आता है पानी पीता है, पानी जब उसका थोड़ा पिया हो जाता है यानी जब थोड़ा सा पेट भर जाता है, थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, तो अपने गर्दन को चारों तरफ हिलाता है, चारों तरफ वो देखता भी है। तो वही कह रहा है कि वह थोड़ा सा झुका और उसने थोड़ा सा जल पिया। इज़ फ्रॉम का मतलब है कि यह लाइन किस पोएम से ली गई है, तो स्नेक पोएम से ली गई है। क्वेश्चन आया भी है 2020 में। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। अब वो क्या कर रहा है, तो लिफ्टेड का मतलब उठाना, अब वो अपनी गर्दन को उठाता है, मुंडी को उठाता है, कैसे, पीते पीते, पी रहा है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा पेट उसका तो भर जाता है, तो वो थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करता है। ये लाइन भी किससे ली गई, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये आपको क्वेश्चन में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। इज फ्रॉम का मतलब ये लाइन ही है इज फ्रॉम, यानी ये लाइन किस पोएम से है, तो स्नेक पोएम से है, स्नेक पोएम से है। D.H. लॉरेंस exalts the value of primitive life in। exalts का मतलब होता है उसकी तरफदारी करते हैं, उसके बारे में वो ठोस तर्क देते हैं। वैल्यूज़ ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, वैल्यू का मतलब मूल्य और प्रिमिटिव लाइफ का मतलब पुराने समय में जो आदर्श थे लोगों के, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। किस पोएम में इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो स्नेक पोएम में। देखिए इसको समझते हैं। D.H. लॉरेंस जो है वो पुराने समय में जो आदर्श थे, जो मूल थे, उसके वैल्यू को वो ज़्यादा बेहतर मानते हैं, उसी लाइफ को जीना वो पसंद करते हैं। और जो मॉडर्न लाइफ है इसकी वह बुराई करते हैं। इसके बारे में उनका मानना है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो एक दिखावा है, सिर्फ आर्टिफिशियलिटीज़ यहाँ पे सिर्फ भरी हुई है। यह मॉडर्न लाइफ की वजह से हुआ, यह वॉइस ऑफ एजुकेशन की वजह से हुआ कि मैंने उस सांप को मार दिया। तो इस पोएम से वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रिमिटिव लाइफ है उसके जो मूल्य है वो बहुत ही बेहतर है। हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक। कंपोज का मतलब होता है लिखा जाना, यानी यह स्नेक पोएम किन्होंने कंपोज किया था, तो D.H. लॉरेंस ने। द पोएट D.H. लॉरेंस वॉज डैश। पोएट D.H. लॉरेंस क्या थे, तो देखिए वो पोएट भी थे यानी कवि भी थे, यानी वो कविता करते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे, और नॉवेलिस्ट भी थे। नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यास भी लिखा करते थे, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ देम। एक तरह से कहें तो वो ऑलराउंडर थे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर। पीछे भी क्वेश्चन था कि वह थोड़ा सा झुका और उसने थोड़ा सा जल पिया। इज़ फ्रॉम यानी यह किस पोएम से ली गई है यह लाइन, तो स्नेक पोएम से। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ ए लॉग, लॉग यानी लकड़ी का लट्ठर से उन्होंने हिट किया, उस पर फेंक दिया। स्पीकर ऑफ द पोएम द स्नेक वॉन्ट्स टू, यानी द स्नेक पोएम में जो स्पीकर है अब वो क्या करना चाहते हैं, तो एक्सपिएट करना चाहते हैं। एक्सपिएट यानी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। स्नेक कैम टू द पोएट्स वाटर ड्रॉप्ड ऑन ए डैश डे। वह सांप जो है कवि के नाद पर कब आया था, किस दिन आया था, तो हॉट डे में आया था। तो वह जो है दिन है वह बहुत ही गर्म दिन था, उस दिन वह आया था। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर इनोसेंट, यानी स्नेक पोएम के हिसाब से कहाँ पर जो काले नाग होते हैं उन्हें इनोसेंट माना जाता है। इनोसेंट यानी वो जो है निर्दोष है। तो सिसिली में ऐसी मान्यता, और सिसिली कहाँ है इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। तो सिसिली में ऐसी मान्यता है कि जो काले नाग होते हैं वो इनोसेंट माने जाते हैं। स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ, हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। इस कविता में जो स्पीकर है उन्होंने स्नेक को किससे हिट किया था, तो एक लॉग से यानी लकड़ी के लट्ठर से। और वो लॉग कैसा था, तो क्लमसी था। क्लमसी यानी बेढंगे तौर का था। D.H. लॉरेंस D.H. लॉरेंस क्या थे, तो एक फिक्शन राइटर थे। फिक्शन का मतलब होता है जो
फिक्शन बातों में डील करते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी जो छोटी कहानियाँ लिखा करते हैं, और एक पोएट यानी कवि तो वो है ही, तभी तो ये कविता उन्होंने लिखी है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डेथ लाइफ। देखिए डिनाउंसेस का मतलब इसकी जो है वो एक तरह से कहें तो बुराई करते हैं। डिनाउंसेस यानी वो इसकी तरह से जो है बुराइयां करते हैं मॉडर्न लाइफ की आर्टिफिशियलिटीज़ की। उनका मानना है कि ये जो मॉडर्न लाइफ है ये दिखावों से भरी पड़ी है और उसमें गलत सलत बातें बताई जाती है। इसीलिए जो प्रिमिटिव लाइफ था, पुराना जो समय था, प्राचीन समय था, वही बेहतर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। द स्नेक अपीयर्स ऑन ए वाटर ड्रॉप द डैश टू सिप वाटर। वो स्नेक आता है किसके वाटर ड्रॉप पे? तो पोएट के वाटर ड्रॉप पे। क्यों आता है? टू सिप वाटर, पानी पीने के लिए आता है। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस एक समुद्री पक्षी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बर्ड। कभी जो है उस स्नेक की तुलना जो है सी बर्ड एल्बाट्रॉस से करते हैं। फिर है डैश ट्री इज मैंशन इन द पोएम स्नेक। इस कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको शुरू में एक वृक्ष का नाम पूछा जाता है, तो उस वृक्ष का नाम है कैरोब ट्री। देखिए यहाँ कार्बो लिखा है लेकिन गलत है, यहाँ CAROB होगा। कैरोब ट्री मेंशन किया गया है। उसी के जो नीचे है ये नाद है, कैरोब ट्री के नीचे ही यह नाद है, और वहीं पे एक बिल भी है, और उसी बिल से जो है सांप बाहर निकल के पानी पीने के लिए आता है। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन कि समवन वाज बिफोर एट मी एट माई वाटर ड्रॉप। समवन यानी कोई भी, बिफोर यानी पहले, यानी मेरे वाटर ड्रॉप पर मेरे से पहले कोई वहाँ पे था। एंड आई यानी कि मैं, कवि कह रहे हैं, लाइक ए सेकेंड कमर। कमर यानी आया हुआ, सेकेंड यानी दूसरा, और मैं जैसे कि कोई दूसरा आया हुआ, वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था। यानी मेरे वाटर ड्रॉप पर मेरे से पहले कोई आकर आ चुका था पहले ही, और मैं सेकंड कमर था। तो नीति क्या कहती है कि जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। मैं सेकंड कमर था, इसीलिए मैं जो है रुका हुआ था, वेट कर रहा था। इज फ्रॉम यानी यह लाइन किस पोएम से ली गई है? तो स्नेक पोएम से ली गई है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसके सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ इस चैनल पर देख सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।